एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो रेमेडी है ना, एक रेमेडी है लेकिन आप इसे दो तरह से यूज में ला सकते हैं। मतलब अपनी हेल्दी स्किन के लिए भी और अपने हेल्दी बालों के लिए भी आपको इसी रेमेडी को यूज करना है। मतलब एक पंथ दो काज हो गए। तो जो रेमेडी है उसका मेन इंग्रेडिएंट है अलसी। फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी हम जानते हैं। और अलसी जो है विटामिन बी, विटामिन ई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये आपकी, अगर आप बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके स्कैल्प को ट्रीट करेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो उसके इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बेजान हो रखे हैं, झाड़ू जैसे हो रखे हैं, कोई जान नहीं बच गई है, तो आप अपने बालों पे उसे मतलब फुल लेंथ में भी अप्लाई करेंगे तो आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। और अब अगर आप अपनी स्किन पे इसे इस्तेमाल करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है। अगर आपको रिंकल्स की समस्या हो गई है, एंटी एजिंग की समस्या अगर टाइम से पहले ही होना शुरू हो गई है, तो उस केस के लिए ये आपकी स्किन को रिंकल्स फ्री बनाएगी। मतलब आपकी एजिंग साइंस को छुपाएगी। साथ ही साथ ये आपके पोर्स को श्रिंक करती है। तो अगर ओपन पोर्स की समस्या है उसके लिए भी दी बेस्ट है। साथ ही साथ आप बोलोगे कितने गुण, मतलब अगर गुणों को गिनाती जाऊं ना तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। तो चलिए बहुत ज्यादा न बोलते हुए पहले हम देख लेते हैं कि भाई बनानी कैसे। और जितना मतलब ये गुणों से भरपूर है ना, उतना आपको इसमें बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये आपको लेने हैं और लगभग 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स लूंगी। अगर आप इसे ओवरनाइट भिगा करके रखते हो तो आपका जेल इसी से तैयार हो जाता है। और अगर आपने ऐसा नहीं करना है, इंस्टेंटली बनाना है, तो आप इसे किसी भी बर्तन में, ये देखिए इस तरह से, अब मैंने ये बर्तन में फ्लैक्स सीड्स डाल दिए और इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। इस तरह से आप इसमें पानी डाल करके अच्छी तरह से बॉईल करोगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है। अगर ज़्यादा बॉईल कर देते हो तो भी आप इसका जेल अच्छे से निकाल नहीं पाओगे। तो कितना बॉईल करना है, चलिए अभी देखते हैं। सीड्स का जेल आप खुद से तैयार करते हो तो इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर आपको स्टोर करना भी है तो फ्रिज में 1 से 2 दिनों तक स्टोर कर सकते हो। तो ये फिर फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा जाम जैसा हो जाता है, नेक्स्ट डे फिर और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको रेडीमेड सॉल्यूशन बताती हूँ। ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक नीत्रा का प्योर फ्लैक्सीड जेल विद विटामिन ई। इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन नहीं है। तो ये आपके बालों को, आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फायदे इसके बहुत ज्यादा है क्योंकि ये विद विटामिन ई है। एक्स्ट्रा में इसमें विटामिन, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स विटामिन ई से भरपूर होती है और जो एक्स्ट्रा में विटामिन ई इसमें डल गई तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो जाता है। तो दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरीके का ये है। तो ये देखिए इस तरह से जेल फॉर्म में ये है। और अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ से आप जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्टली आप इसे अपनी स्किन पे, अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है क्योंकि ये देखिए, एक तो इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपके बालों में ये अप्लाई हो जाएगा, स्किन में अप्लाई हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और जो आप खुद से बनाओगे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा वो थिक हो जाता है तो उसे आप अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो बहुत झंझट होते हैं। इसलिए झंझट से बचने का एक सिंपल सा उपाय बताया मैंने आपको। और जब भी आपको लगाना है इंस्टेंटली उठाइए और लगा लीजिए। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का है मौसम, तो गर्मियों के मौसम में आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखे, नरिश करे, तो हम क्या करेंगे, जैसा आपने देखा 1 चम्मच मैंने यहाँ से ले लिया फ्लैक्सीड जेल। और अब इसमें मैं कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड करूँगी। नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो गर्मियों के मौसम में अगर आप इस तरह से इसे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को टाइट भी रखेगा और आपको बहुत सारे फ़ायदे इससे मिलेंगे। बस अब करना क्या है कि अच्छी तरह से आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप इसे अपनी आईब्रोज़ पे भी मसाज कर सकते हैं क्योंकि सेम यही पैक हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो उसके इसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अपने डार्क सर्कल पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी पैक को आप अपनी हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप इसे फुल लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन बी, ई, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फ्लैक्सीड जेल आपकी बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है। इसमें मौजूद विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी फैट्स आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये आपके फ्रीजी हेयर को एकदम स्मूथ बना देता है, सिल्की शाइनी बना देता है।
तो ये तो था रेडीमेड सॉल्यूशन। बाकी जो खुद से हम फ्लेक्सीड जेल तैयार कर रहे थे उसे भी देख लेते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसे बॉईल किया, जब बीज जो थे पानी के साथ चिपकने ना लग जाए, मतलब आप खुद ही देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैंने क्या किया कि इसे गैस से उतार करके साइड में रख दिया थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और मैं क्या थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, फिर इसको छान लूँगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसको बिल्कुल गर्मा गर्म ही आपको छानना पड़ता है, नहीं तो फिर जेल जो है अच्छे से नहीं निकलता, मतलब बीज जो है ना जेल को बिल्कुल नहीं छोड़ते। देखिए अभी मैं आपको ये दिखाने के लिए ही मैंने ये फिर कैप्चर किया था, क्योंकि ये अच्छी तरह से, ये देखिए थोड़ी सी देर ही मैंने इसको साइड में रखा था और मैंने बड़ा कोशिश की। छलनी भी आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, मतलब बारीक वाली नहीं है, थोड़ा मोटी मोटी है, तो ईज़िली निकल सकता था लेकिन नहीं निकला। और अब एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर गरम गरम ही निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि दोबारा से इसे फिर से गैस पे रख दिया, थोड़ा सा और पानी ऐड करके, और फिर जैसे ही ये गरम गरम था तो गरम गरम ही एकदम मैंने इसे अलग कर दिया। तो अभी ये बिल्कुल ईज़िली छन करके आपके पास आपको मिल जाएगा। तो ये होता है कि अगर आप खुद से तैयार कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ जाती है, और आप ना इसे फिर स्टोर करके भी नहीं रख सकते। अगर स्टोर करके रखोगे तो और ज़्यादा थिक हो जाता है, फिर अप्लाई करने में मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से फिर आपको इसे हमेशा ही बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है। तो ये देखिए अब आप इसे ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। जेल हमारे पास निकल गया है, और मैं इसमें एक्स्ट्रा में विटामिन सी ऐड कर रही हूँ, मतलब नींबू का रस। विटामिन सी ऐड करने से अगर आपको डैंड्रफ वगैरह की समस्या है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, और विटामिन सी हमारी स्कैल्प के लिए, हेल्दी स्कैल्प के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट भी रखती है। और बस अब आप इसे उसी तरह से जैसे हमने पहले जेल लगाया था उसी तरह से अपने बालों में लगा लीजिए। आप फुल लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लगभग आधा घंटा रहने दीजिए और फिर अपने बालों को आप धो सकते हो। तो इस तरह से फ्लैक्स सीड्स के साथ आप हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर पा सकते हैं। अगर आपके बालों की ग्रोथ जल्दी से नहीं हो पा रही है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप चेकआउट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं, और बाकी आप डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे जाकर के भी इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।